तक कोई बात ना, 1000 किलो के करीब गेहूं बचा हुआ ले लियो तू, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ले लियो। अबे ओए, मेरी 24 लाख की गाड़ी पर ये फावड़ा रखा हुआ है तूने, किससे पूछ के रखा? ये गाड़ी क्या तेरे बाप ने ले रखी है? तेरी हिम्मत कैसे होगी यूं फावड़े को नीचे फेंकने की? तुझे पता भी है यूं हमारी रोजी रोटी है, या सही हमें 2 टाइम का खाना मिला है और तू इसे ठा के नीचे फेंक रही है। अरे माना गलती होगी, मैंने ध्यान न दिया, बात करते करते मैंने फावड़ा यूं गाड़ी पे धर दिया, ठा के नीचे रख देती, मेरे हाथ में दे देती, मुझे 4 बात सुना देती, मैं कुछ ना कहता तुझे। पर तैने यूं फावड़ा कैसे नीचे फेंक दिया? इससे ही पूरा घर चला है, इससे ही पूरा देश अनाज खावे है, और तू इन्हीं की इज्जत ना कर रही। तुझे बिल्कुल भी ढंग ना है। चल कोई बात ना, इसे सर पे लगा, माफी मांग ले। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे ये मिट्टी में गंद में चलता है फावड़ा, ये रोजी रोटी तेरी होगी, मेरी नहीं है। और ये जो गाड़ी है ना मेरी, ये लाखों रुपए की गाड़ी है, तुम जैसे भिखमंगों के बस की भी नहीं है ऐसी गाड़ी खरीदना। गाड़ी तो छोड़ो, तुम साइकिल भी नहीं ले सकते, भिखमंगा गरीब कहीं का। इस फावड़े को मैं अपने सर माथे से लगाऊंगी? इतनी पागल नहीं हूँ मैं। इतनी मिट्टी, इतनी डस्ट, ना जाने कितनी गंदगी में इसको तूने यूज किया होगा, और इसको मैं टच करूंगी। इतना पागल समझा है क्या मुझे? अबे तू ही लगा इसे अपने माथे से। एक तो मेरी गाड़ी पर तूने ये गंदा सा फावड़ा रख दिया, और मुझे बता रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अरे हम तो इसे रोज ही लगावे हैं सर पे, सुबह शाम लगावे, पूजा करें, क्योंकि इससे ही ना घर की रोटी बने है हमारे। इसी से काम करने पे हमें पैसा मिला है, इसी से काम करने पे हमारा पेट भरा है, इसी से काम करने पे पूरे देश का पेट भरा है। पूरे देश का किसान फावड़े से ही अपना पेट भरा है, इसी से चला चला के। और तू कि इसे रोड पे फेंकने के बाद इसे सर से भी ना लगा रही। अरे तेरे जैसी लोंडिया सही में इस दुनिया में रहने लायक ही ना है। अरे नहीं किसी चीज की इज्जत कर सकती पैसे की कौड़ी की, तो कम से कम इन सब चीज की तो इज्जत कर जो तेरे को 2 टाइम का अनाज दे देती है। तू है कि फावड़ा फेंक के दिखा रही है। माफी ना मांग सकती तो कम से कम चुप मुंह करके चली जाती। अबे ओए, तू मेरे घर पर राशन देने नहीं आता है, सुपर मार्केट से लेकर आती हूँ मैं बढ़िया क्वालिटी का। आई बात समझ में? और ये गाड़ी ना मेरी है। इस गाड़ी पर अगर तू ये फावड़ा रखेगा, या तू बैठेगा या तेरे माँ बाप बैठेंगे, उन्हें ना यहाँ से उठाकर ना जमीन पर ऐसे ही फेंकूंगी जैसे मैंने ये तेरा फावड़ा फेंका है। आई समझ में बात? तेरे जैसी लोंडिया को समझाना बेकार है, तेरे जैसी लोंडिया को भगवान भी ना समझा सकता। कोई बात ना, एक दिन चोट लगेगी ना, खुद ही समझ में आ जाएगी तुझे सारी बातें। और जिस दिन समझ में आएगी ना, उस दिन माफी मांगेगी मेरे से। ध्यान धरियो, आज जो तीनों यूं फावड़े की बेइज्जती करी है ना, एक दिन यूं फावड़े की ही कसम खा के कह रहा हूं, माफी मांगेगी तू मुझसे। अबे ओए, चल निकल यहाँ से। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं और माफी मांगूंगी तुझसे, और इस फावड़े को अपने माथे से लगाऊंगी। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जीवन में, समझा? चल निकल यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया। अरे जिंदगी क्या हाल है? और आंटी अंकल की तबीयत कैसी है अब? अरे यार क्या बताऊं, मम्मी पापा की तबीयत में तो सुधार आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से डॉक्टर ने इतनी टेंशन वाली बात बोल दी है। कहा है कि जो आटा तुम लोग खा रहे हो ना, वो आटा ना उनको ना इन्फेक्शन कर रहा है उनके पेट में। डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम्हारा किसी गांव में लिंक है ना, तो वहां से ना गेहूं मंगवा के उसका आटा पिसवा के उसकी रोटी खाओ। अब तुम ही बताओ, हम शुरू से शहर में रहते हैं, कहाँ हमारा किसी गांव वाले से कोई लिंक होगा, और यहाँ पर तो वही आटा मिल रहा है जिसमें मिलावट है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा, तुम्हारी कहीं जान पहचान है क्या? यार डॉक्टर का कहना भी ना कहीं ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पे जो इतनी धांधलेबाजी चल रही है ना, जो पैकेटों में बंद होके खाना आ रहा है ना, वो खराब ही होता है। एक बार तो को ये लगा लें तो जो भी सामान प्लास्टिक में पैक हो गया ना, तो उसको तुम हेल्दी मत समझो, वो अनहेल्दी हो जाता है। बाकी गेहूं के लिए गाँव वाँव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बंदा यहीं पे ही है, जो सोसाइटी बनी हुई है ना, उसके पीछे जो सारे खेत है वो उसी बंदे के है। उसने आज तक अपना खेत नहीं बेचा एक भी, और जबकि वो करोड़ों में जा रही है उसकी ज़मीन। तो मैं एक बार उससे बात कर लेता हूँ, क्या पता उसके पास गेहूं पड़ा हो। अरे यार, अगर तेरी जान पहचान है ना, तो तू प्लीज उनसे बात कर ले। और हाँ, ये मत सोचो कि मैं जो रेट मिल रहा है उसी में दूंगी, मैं डबल रेट देने के लिए भी तैयार हूँ। पैसे की कोई टेंशन है ही नहीं, तुझे पता है। बस कैसे भी ना मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक हो जाए, उनकी शुगर ना दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। अरे चल मैं बात करता हूँ उससे। वैसे तेरे को चाहिए कितना? 200 किलो का इंतजाम हो जाए तो 1 साल तो चल ही जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे। चल ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ यार, तू याद से करियो बात, ठीक है? ठीक है ठीक। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, एक बार रोशन भैया से बात कर लेता हूँ, क्या पता उनके पास गेहूं पड़ा हो। वैसे भी उनकी इतनी सारी ज़मीनें पड़ी है, इतने करोड़ों की, तो गेहूं तो आता ही होगा घर में। बात कर लेता हूँ।
अरे रोशन भैया नमस्ते। राम राम भाई, क्या हाल चाल है? बस ठीक है, हाल चाल तो। आजकल कोई दिक्कत परेशानी है क्या? मिलता ना हो भाई तो बिल्कुल भी यार। अरे ना, वो ऑफिस के काम में लगा रहा हूँ मैं, ड्यूटी डाटी जाना पड़ा है। फिर संडे वनडे की छुट्टी हो गई, अब संडे वनडे का थोड़ा घर में टाइम दे दे मैं। बढ़िया यार, मैं तो अभी थोड़ा सा कैरी बना के खेतन की, मैं को थोड़ा दूर आके रोटी खा के आराम से बैठूं, तो पेड़ के नीचे आराम से बैठा। हाँ, तुम्हारा तो अपना काम, और वैसे भी तुम्हें काम करने की ज़रूरत क्या है? तुम तो ज़बरदस्ती काम करो, तुम्हारा तो नौकर चाकर इतने हैं। मैं ये कह रहा था रोशन भाई, गेहूँ की कटाई तो चालू होगी। गेहूं की कटाई होकर खत्म भी हो ली, लोगों ने अपने घर में भर लिया गेहूं सारा। अच्छा जी। हाँ। अरे वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। एक दोस्त है मेरी जो हमारे बराबर वाले फ्लैट में ही रहती है, तो उसके मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। वो ही अब आप देख लो कितनी मिलावट है, आटे में, चीनी में, दाल में, कहाँ मिलावट नहीं है, कहाँ बेकार केमिकल डाल डाल के सबकी हालत ख़राब हो रखी है। तो उससे डॉक्टर ने थोड़ा ये बोला है कि अपना गेहूँ में पिसवा के अपने घर में खाना वाना बना के उससे खाओ तो थोड़ा हेल्दी रहोगे। तो 200 किलो के करीब गेहूँ मिल जाता तो अच्छा रहता। मैं आपको जितने पैसे बोलोगे ना उतने दिलवा दूंगा। अरे यार तू भी उल्टी बात करे। अरे जब गेहूं की जरूरत है, तबीयत की बात है, तो गेहूं मिल जाएगा। ऐसा की कोई दिक्कत थोड़ी है यार। कोई इंसान अगर गेहूं का आटा खाना चाह रहा है तो उसको तो हम नू कहवे हैं, भैया तू शुरू में 2 कट्टा ले जा ऐसा ही। क्योंकि आज के टाइम में लोग बड़ा मत की रोटी खावे, पेट खराब हो जावे, इतने बढ़िया शरीर में ताकत ना रहे। गेहूं ला के पिसवा के वहाँ का आटा बनवा के वहाँ की रोटी पे घी लगा के खाने की जो तंदुरुस्ती है ना, वो आजकल के आटों में थोड़ी हैगी। तू टेंशन ना लेवे, तू गेहूं अपना कल आके गाड़ी ले आइयो, ले जाइयो। ठीक है रोशन भाई, मैं उस लड़की को लेके आ जाऊंगा। तो कितने पैसे लोन ले लूँ उससे? अरे पैसा वैसा कोई दिक्कत ना, जो उसका मन करे वो दे दियो ना, तो वो गेहूं कोई उठा के ले जाएगा। मैं किसी को मना न कर पाता राशन पानी के लिए। ठीक है, कल आ जाऊंगा मैं। पड़ा ही हमारा धोरा है, किसी काम आ जाएगा। बेचारे घर में तबीयत खराब है, बाहर का खा खा के आजकल के लोगों को वैसे ही हालत खराब होगी। चले हम अपनी और कैरी सी बना ले। मुफास चले। पर एक बात बता, तू सही कह रहा है ना, वो 200 किलो दे देगा ना गेहूं? कहीं ऐसा ना हो कि वहां पहुंचे तो वो 50-30 किलो में ही टरका दे। अरे ऐसा नहीं करने का वो। अगर उसने मेरे को जबान दे दी ना तो पूरे 200 किलो ही गेहूँ देगा। और तुझे पता है बेचारा पैसे के लिए भी मना कर रहा है। ये बोल रहा है यार पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, कोई भी अगर किसी को ज़रूरत है ना तो मैं वैसे ही गेहूँ दे दूंगा। वो बोल रहा है अगर कोई पिसवा के गेहूँ खाना चाहता है और उससे उसके माँ बाप की सेहत ठीक रहेगी तो यार हम इसमें ये थोड़ी करेंगे कि नहीं हमारे पास गेहूँ नहीं है। वैसे भी करोड़पति आदमी है, तेरे 2000-3000 रुपये लेके करेगा क्या वो? अरे वाह, आज के टाइम में भी इतने अच्छे लोग हैं, मुझे नहीं पता था। चल ठीक है, अब 200 किलो गेहूं हो जाएगी ना तो साल भर की छुट्टी हो जाएगी और मम्मी पापा की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। चले? चल। तो गाड़ी तू चला आज। चल ठीक है। भैया अब की बार हमने देखो पूरा 2000 टन गेहूं बेच दिया है, जिसमें से कि 1200 टन तो सरकार के पास गया है और 800 टन हमने बेचा है। अच्छा, लोगों को बेका है। जी भैया। चलो बढ़िया है। गोदाम में देख 400-500 किलो और बच रहा होगा, 200 किलो निकाल के अलग रख दे, कोई आ रहा उसे देना। ठीक है भैया। चलो भैया जी, यही है वो लड़की जिसको थोड़े 200 किलो के करीब गेहूँ चाहिए थे। हाँ भैया ऐसे ही चाहिए। एक मिनट, क्या ये मुझे 200 किलो गेहूं देने वाले हैं? हाँ हाँ यही तो है रोशन भैया। इन्हीं के तो खेत बचे हुए हैं बस फ्लैट के पीछे। नहीं, सबने तो अपने अपने बेच बाच के मुआवजा खा लिया। भैया ने आज तक भी अपने फ्लैट या खेत जो भी थे कुछ नहीं बेचा, सब कुछ आज तक भी इनके पास ही है। इसको गेहूं चाहिए? हाँ, इसी के थोड़े माँ बाप की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है तो इसी को चाहिए था। 1 साल का काम हो जाएगा 200 किलो में। कोई बात हो गई क्या भैया? सुन मेरी बात, कोई और लोंडिया ले आता ना, वहाँ को दे देता, मैं इसे ना दे पाने का। इसे किसान की इज्जत ही ना करने आती, वो किसान का गेहूं कैसे खा सके? देखो भैया, मुझे पता है कि आप उस दिन की बात को लेकर नाराज हैं, इसीलिए ये सब बोल रहे हैं।
उस दिन वो मुझे अचानक से गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने वो सब बोल दिया था। आई एम सॉरी। अभी मुझे गेहूं की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरे मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और डॉक्टर ने कहा है अगर इन्होंने ताज़े गेहूं के पीसे हुए आटे की रोटी नहीं खाई, बाहर का कुछ भी खाया, पैकेट फूड से कुछ भी खाया, तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। उनकी शुगर बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और आपको तो पता है ना आजकल हर तीसरे बंदे को शुगर हो रखी है और शुगर में जान भी जा सकती है, किडनी भी जा सकती है। प्लीज़ उस दिन की बात को भूल जाइए और मुझे गेहूँ दे दीजिए। भैया कोई गलती हो गई क्या इससे? अरे गलती वलती कोई ना हो यार, फावड़ा रख दिया मैंने गलती से आके गाड़ी पे, आके इसने फावड़ा उठाकर नीचे फेंक दिया। वो रोजी रोटी है, भगवान माने हम पूज्य हैं, और कोई उस चीज को नीचे फेंक देगा तो कैसा लगेगा। और आज उसी का उगाया हुआ गेहूं यूं कह रही है इसे चाहिए और हम दे दें। कैसी बात कर रहा है यार। जो इंसान 2 रुपया की तमीज इज्जत सम्मान ना जाने, वाकू 200 किलो गेहूं कौन सा हिसाब से दे दे, हम लोग बता तू। या के लिए गेहूं मेरे हिसाब से ना बनता भाई। गेहूं चाहिए? हाँ गेहूँ चाहिए। 1 मिनट रुक। क्या हुआ, गेहूँ दे तो देंगे ना ये? अरे हाँ लग तो रहा है। याद है पापड़ा? ले इससे माफी मांग, सर पे लगा, गेहूं मिल जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई उस दिन। सुन, लड़के से बोल के गोदाम में 200 किलो गेहूं अलग निकलवा रखा, 2 कट्टा बड़े बड़े, और गाड़ी में धरवा के ले जाइए। और हाँ, आज के बाद किसान हो, मजदूर हो, कुल्हाड़ी हो, फावड़ा हो, पेचकस हो, पलास हो, किसी के औजार की बेइज्जती मत कर दियो। अरे मेरे से गलती हो गई थी तो मुझे तू हाथ में देते फावड़ा, मुझे तू उल्टा सीधा बोल देती, वो भी चल जाता, पर तैने यूं फेंक दिया, यूं हम सर से लगा के रखे हैं और तूने 2 मिनट में फेंक के मार दिया। कोई मजदूर अगर काम करके इसे खत्म भी कर देता ना तो ऐसे फेंकता नहीं है, रखता तमीज से इस चीज को। गलती होगी तो कोई बात ना, आज के बाद बस तू इस चीज का ध्यान रखी। और देख, मैंने तुझसे उस दिन कहा था ना कि या की कसम खा रहा हूँ एक दिन माफी मंगवाऊंगा या सही, और आज माफी मांगी ली ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और जो आप मुझे समझाना चाहते हैं वो मुझे समझ में भी आ गया। मैं आज के बाद कभी किसी के औजार का अपमान नहीं करूंगी। जब कोई गलत करे ना तो ऊपर वाला अपने आप उससे माफी मंगवाना जाने, और आज देखता है ना माफी मांगी ली। चलता हूं मैं। और हाँ, और तेरे को जरूरत होगी तो और ले लियो, कोई दिक्कत ना। आप तेने गलती कर दी, अगली साल तेरे लिए अलग से निकाल के रखूंगा। माँ बाप को बढ़िया खिला, ठीक है? भैया पैसे? पहली दफा का पैसा ना लेता मैं। जो इंसान शुद्ध खाना चाहे वह के लिए फ्री है, पैसा भगवान की दुआ से बतेरा आएगा, ठीक है? अगली बार तेरे लिए निकाल के रखूंगा, जो पैसा होगा दे दियो मुझे, पहली दफा फ्री है। थैंक यू भैया। कोई बात नहीं। अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो तेरे को कभी गेहूं नहीं मिलता।